तो बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 गणित मनोरे प्रकाशन की किताब है। इसमें मैं आपको अध्याय 5 समांतर श्रेणी इसकी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों अध्याय 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 5 के सवालों को इस वीडियो में कवर कराऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है तो आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बच्चों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम उस वीडियो की बात करते हैं जो मैंने आपके लिए इस चैप्टर की पहली वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है, सबसे पहले उस चीज़ की बात करते हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है समांतर श्रेणी के बारे में बताया है कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी ऐसी लाइन जिसमें संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारी समांतर श्रेणी में है। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5, इसके बाद 8 लिखा, ठीक। इसके बाद हमने 10 लिखा, 12 लिखा, इसके बाद हमने 14 लिखा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 14 में 12 घटा देता हूँ 2 मिलेगा, 12 में 10 घटा देता हूँ 2 मिलेगा, 10 में अगर 8 घटा देता हूँ 2 मिलेगा, अगर मैं 8 में 5 घटाता हूँ तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ ताकि संख्याओं का जो अंतर है समान हो जाए। अगर संख्याओं का अंतर अगर समान ना होगा तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी में नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में जो अंतर है, जो डी का मान है वो हमारा क्या समान है। अगर बच्चों डी का मान समान होता है तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी या कह सकते हैं, एपी में कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला पद होता है इसको हम ए कहते हैं। जो हमारा सार्व अंतर होता है उसे हम डी कहते हैं। डी का मान जैसे 2 का अंतर है तो इसमें सार्व अंतर यानी डी का मान 2 होगा। और पहला पद आपको दिख रहा है 6, पहला पद क्या होगा 6 होगा। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया था, ये जो लिखे हैं इनको हम पद कहते हैं। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद को A1 कहते हैं, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है, ये A5 का मान है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। जैसे हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, उसका वो व्यापक रूप होता है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का भी व्यापक रूप होता है। तो मैंने व्यापक रूप आपको बताया था। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। कोई भी श्रेणी अगर होती है तो उसका ये व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। a, a + d, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d ... तो बच्चों कोई भी हमारी एपी होती है वो हमारी इस रूप में होती है। जैसे यहाँ पे ये हमारा
AP है। तो AP हमारा इस रूप में है। ये जो AP आपको दिख रहा है ये इस रूप में है, क्योंकि AP का ये व्यापक रूप होता है। कोई भी हमारी समांतर श्रेणी होती है वो इस रूप में होती है। इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पिछले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिएगा, जैसे ये हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी इस रूप में होती है। इस चीज़ को सीख लेते हैं, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, इस वीडियो में सिखाई देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा पहला पद है ये हमारा A का मान है। और D का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? D का मान इसमें इसको घटा देंगे, A2 में A1 घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे D का मान निकल जाएगा। 8 में 6 घटा देंगे, D का मान 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 को कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखिएगा 6 को पहले आपको लिख देना 6। इसके बाद यहाँ पे 8 में अब देखना कैसे लिखना है। 8 में प्रथम पद आना चाहिए तो 6 लिखना है। प्रथम पद 6 है ना, तो 6 लिखेंगे। और इसके बाद इसमें किसको जोड़ेंगे? जो हमारा सर्व अंतर है उसको जोड़ेंगे तो बच्चों 8 मिल जाएगा। इसके बाद प्रथम पद लिखना है और सर्व अंतर जोड़ना है। अगर 2 को 2 बार जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ दूंगा तो पूरा 10 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों 12, तो पहले 6 लिखना है। पहला पद सभी में लिया जाएगा। उसके बाद किसको जोड़ा जाएगा? सर्व अंतर जोड़ा जाएगा। इसमें सर्व अंतर वाले हमने क्या किया? सर्व अंतर हमने इसमें 2 जोड़े। इसमें क्या करेंगे? 2 जो है 3 जोड़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे? 2 हम 4 जोड़ेंगे। जब 4 जोड़ेंगे जब ही हमारा ये वाला पद मिलेगा। देखिएगा कितना होगा? 8 और 8 और 6 होता है 14, तो ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए 6 को हम कह सकते हैं A, 6 को हम A लिख सकते हैं। 6 को A लिख देंगे प्लस ये 2 लिखा है, 2 को हम लिख देंगे D। इसके बाद बच्चों 6 को A लिखेंगे प्लस 2 को D लिखेंगे, D लिख देंगे। 6 को A लिखेंगे क्योंकि 6 हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 को D लिख देंगे, 2 को D लिख देंगे, 2 को D लिख देंगे और 6 को A लिख देंगे। 2 को D लिखेंगे, 2 को D लिखेंगे, 2 को D लिखेंगे, 2 को D लिखेंगे। तो देखिएगा A, A प्लस D और यहाँ पे A प्लस D कितने हैं? 2, तो 2D। A प्लस D कितने हैं? 3D। A D कितने हैं? 4, तो 4D। तो देखिए आपने देखा कोई भी AP है, AP का ये व्यापक रूप होता है। प्रथम पद A, A1 का मान A, A2 का मान A प्लस D, ये A2 ये प्रथम पद। इसे प्रथम पद को हम A कहते हैं और A1 भी कहते हैं। तो ये A1, ये A, ये A1, ये A2 और ये A3 और ये A4, ये A5 पांचवा पद। तो देखिएगा पांचवा पद अगर निकालना है तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर पांचवा पद निकालना है तो बच्चों हम यूज करेंगे ये, इसका यूज करेंगे A प्लस, यहाँ पे 4D लिखेंगे। 5 से 1 कम लिखना है 4D। अगर 6 पद, या मैं इस प्रकार से आपसे कहता कि 7वां पद निकालो या 6वां पद निकालो या 8वां पद निकालो। 8वां पद अगर निकालना है तो A प्लस क्या होगा? 7D होगा। जैसे 10वां पद निकालना है तो A प्लस क्या होगा? 9D होगा। यहाँ पे 5वां पद जैसे निकालना है तो A का मान रख देंगे। पहला वाला पद A का मान है, 4 गुणे D का मान लिख देंगे। अंतर इसमें 2 का अंतर है, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 लिखेंगे और यहाँ पे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 और 6 14, यानी 5वां पद हमारे निकल के आ जाएगा। तो बच्चों अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो हमें इसका मान पता होना चाहिए, हमें A और D का मान पता होना चाहिए। A और D का मान हम रख देंगे तो दुनिया का कोई भी पद हो हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो बच्चों किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए। अगर हमें ए और डी का मान पता है तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अब इसे मैं साफ करता हूँ। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली के सवाल बताता हूँ, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो अन्य दोस्तों के पास हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो मैथ का कोर्स है हमारे चैनल पर पूरा कराया जाएगा। आप जो कमेंट करेंगे आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। तो बच्चों आपको हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है और जो आपके कमेंट होंगे उनका जवाब, उनका रिप्लाई हमारे तरफ से ज़रूर होगा। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ समस्या दिखे, कुछ कमी दिखे, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बच्चों इसको मैं साफ करता हूं। इसके बाद सीधा प्रश्नावली 5A के सवालों को बताता हूं। बच्चों अब प्रश्नावली 5A का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए इसमें हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्व अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है 3, 1, -1, -3 ... तो बच्चों जो सबसे पहले लिखा है यही प्रथम पद है। प्रथम पद ए का मान 3, प्रथम पद ए का मान 3। और इसके बाद अब हमें ज्ञात करना है सर्व अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो श्रेणी दिया है सवाल में खुद लिखा है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो तुम्हें प्रथम पद यानी प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर दिया। सर्व अंतर ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी में जब है तो सर्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो सर्व अंतर निकल जाएगा। समांतर श्रेणी में अगर दिया होता है तो पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो जहाँ से भी आप चाहें घटा सकते हैं। बाद वाले पद में पहला वाला पद घटा दो तो हमारा सर्व अंतर को डी से लिखा जाता है, डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, सर्व अंतर डी का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, दूसरे पद में पहला पद घटा दूंगा। दूसरा पद A2, पहला पद A1। तो A2 का मान 1 माइनस A1 का मान 3, जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा -5, -1, -3, 7। तो बच्चों इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद -5 है। इसके बाद निकालना है सर्व अंतर निकालना है। तो बच्चों सर्व अंतर कैसे निकालेंगे, हम दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो सर्व अंतर हमारा निकल जाएगा। तो दूसरा पद क्या है, -1 है, फिर माइनस पहला पद हमारा -5 है तो कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस का चिन्ह लगा है और इसका मान माइनस में है इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे। -1 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, +5, 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 5 में घट जाएगा 4। तो सर्व अंतर डी का मान निकल के आया हमारा 4। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देखेंगे। बहुत आसान सवाल है। पहला पद पूछ रहा है और सर्व अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है।
तो तुरंत जो है निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा सवाल है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। तो देखिए बच्चों इसमें प्रथम पद यानी ए का मान कितना है 1/3। इसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर डी का मान निकालेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो डी का मान मिल जाएगा। A2 का मान कितना 5/3 लिखा माइनस A1 का मान कितना A1 का मान 1/3 3 लासा लेंगे तो यहाँ पे 5 फिर -1 5 में 1 घट जाएगा 4/3 हमारा डी का मान निकल के आएगा। तो बच्चों इसके बाद अब आपको देखना है चौथा सवाल देखना है। तो बच्चों देखिए चौथा सवाल है हमारा। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। तो बच्चों इसमें प्रथम पद ए का मान 0.6। इसके बाद डी का मान दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। दूसरा पद क्या है दूसरा पद है बच्चों 1.7 माइनस पहला पद क्या है 0.6। तो देखिए 1.7 में 0.6 घटाना है तो 1 आएगा तो घटाने पर आएगा 1.1। तो बच्चों पहले नंबर के सवाल में हमसे कह रहा था कि प्रथम पद और सर्व अंतर ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात करके आपको दिखाया। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे पर आएंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में हमसे कह रहा है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। अगर बच्चों समांतर श्रेणी में है तो इसमें फिर सर्व अंतर ज्ञात करना है। सर्व अंतर ज्ञात करके उसके 3 पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल में सर्व अंतर ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। बच्चों अगर डी का मान समान आता है तो वह समांतर श्रेणी में होता है। अगर डी का मान समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बच्चों अगर समांतर श्रेणी में होगा तो हमें 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा। सवाल का कहने का मतलब ये है, सवाल कह रहा है कौन कौन जो है समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके 3 पद ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, डी का मान निकाल के देखा जाएगा। अगर डी का मान बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो उसके हम 3 पद ज्ञात कर देंगे। अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा, डी का मान जैसे समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो उसके हमें 3 पद ज्ञात नहीं करना है, वहीं पे छोड़ देना है। क्योंकि समांतर श्रेणी में है तो निश्चित पद उसमें आते हैं, और समांतर श्रेणी में नहीं है तो निश्चित पद नहीं आते हैं। जब निश्चित पद नहीं आएंगे तो आगे के 3 पद हम बता ही नहीं सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों दूसरे का पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास फैलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है। मेरी जो आवाज़ है बिना माइक के मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर आती है कि नहीं आती है, वीडियो की क्वालिटी बताइएगा आप लोग। जो आपको यहाँ पे बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है ये आपको साफ में दिखना चाहिए। मैं साफ दिखूँ या ना दिखूँ, बोर्ड में जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो चीज़ें आपको सीखना है, तो वो चीज़ें आपको साफ दिखना चाहिए। तो बच्चों दूसरे का पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ, तो देखिएगा। दूसरे का पहला सवाल है दूसरे का 2, 4, 6
इसके 6 नहीं लिखा है बच्चों, यही तो गड़बड़ कर दिया। इसके बाद लिखा 8, इसके बाद लिखा 16। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा यहाँ पे सर्व अंतर डी का मान समान नहीं है बच्चों, ये समांतर श्रेणी में नहीं है बच्चों। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके हमें 3 पद ज्ञात करना ही नहीं है। तो बच्चों लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगा देना है, थोड़ी बहुत इसको लगा देना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है ना। तो डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे, इसको थोड़ी बहुत हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, A3 का मान 8 है, A4 का मान 16 है। इसके बाद बच्चों अब निकालेंगे डी का मान। डी का मान निकालना बच्चों का खेल, डी का मान निकालना बच्चों का खेल। क्या करना है, A2 में A1 घटाना है, A2 में A1 घटाना है। तो A2 का मान बताइए, A2 का मान 4 है, A1 का मान बताइए 2 है, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी का मान निकल के आया 2। इसके बाद डी का मान फिर निकालेंगे, A3 में A2 को घटाएंगे, A3 में A2 को घटाएंगे, A3 का मान 8, A2 का मान 4। तो 8 - 4 लिखा तो बच्चों आया 4। इसके बाद डी का मान फिर निकालेंगे। अब A4 में A3 घटाएंगे, A4 में A3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पदों का अंतर होता है समान होता है। तो इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। तो A4 का मान 16 और इसका मान 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 8। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी का मान पहले तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो डी का मान समान नहीं आया। जब बच्चों डी का मान समान नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा, तो उसे हम कह सकते हैं ये एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ डी का मान समान नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ डी का मान समान नहीं है, यहाँ डी का मान समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो ये श्रेणी दी गई है ये श्रेणी एपी में नहीं है, छोड़ देना है। अगर एपी में है तो आपको 3 पद ज्ञात करना ही पड़ेगा। एपी में नहीं है तो आपको वहीं पे छोड़ देना, लिख देना ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो 3 पद ज्ञात, इसके आगे के कितने भी पद पूछता तो ज्ञात नहीं होगा। एपी में नहीं है तो आगे कितने भी पद पूछता तो ज्ञात थोड़ी हम कर सकते हैं। अगर एपी में है तो उसके कितने भी पद अगर कहे तो हम उसके कितने भी पद बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डी का मान समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एपी में नहीं है। अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इतना ही लगा के आपको छोड़ देना है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आइए इसको मिटाई देता हूँ, दूसरे नंबर के सवाल पर आइए। क्योंकि अब आपको देखना है दूसरे नंबर के सवाल देखना है। दूसरे नंबर का जो सवाल है -10, -10, -6, -2, -2 ... तो देखिए बच्चों, सबसे पहले A1, A2, A3, A4 लिख देना है, क्योंकि डी का मान निकालना है। डी का मान निकालेंगे जब ही हम बताएंगे ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगर डी का मान समान आता तो कई बार चिल्ला के बता चुका हूँ, अगर डी का मान समान है तो समांतर श्रेणी में है। अगर डी का मान समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे की 3 पद आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। बच्चों देखिएगा, A1 का मान -10, A2 का मान -6, A3 का मान -2, A4 का मान 2। इसके बाद निकालना है डी का मान।
तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में a1 घटा देंगे, a2 में a1 घटा देंगे। तो a2 के पास जाइए, a2 के पास जाइए, a2 का मान कितना है, -6, तो -6 लिख देना। फिर माइनस a1 का मान भी माइनस में है, इसलिए माइनस में है तो इसको कोष्टक में सजा के ऐसे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह कहता है अगर गुणा कर दोगे तो मैं प्लस का हो जाऊँगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस का मान अगर इसका आएगा और बीच में माइनस का चिन्ह होता ही है तो यहाँ पे चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 6 लिखेंगे और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 आया। इसके बाद देखिए माइनस प्लस घट जाता है, 10 में 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, d बराबर क्या करेंगे, a3 में a2 को घटाएंगे। अब a3 में a2 को घटाएंगे, -2, फिर माइनस a2 का मान -6 ऐसे लिखा, तो -2 प्लस का 6 हो जाएगा और घट के कितना आएगा, 4। इसके बाद फिर d का मान निकालेंगे, a4 में आप घटाएंगे a4 में a3 घटाएंगे, a4 का मान 2 माइनस a3 का मान माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 4 आया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे d का मान समान आया। जब d का मान समान आया तो दी गई श्रेणी AP में है और AP में है, तो अब इस बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। कहाँ तक दिया है, A4 तक दिया है, तुम्हें A5, A6, A7 के मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। A5, A6, A7 तक मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है, यहाँ d का मान बराबर है, समान है, यहाँ d का मान समान है, या ये लिख सकते हैं यहाँ पे सर्व अंतर समान है। तो देखिए बच्चों, d का मान समान है तो अतः हम कह सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी AP में है। जब d का मान समान है तो दी गई श्रेणी AP में है। अब बच्चों, जब AP में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। इसको मिटाई देता हूँ, और आपको सवाल जब लगाना है तो पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसके बाद इसके नीचे जो यहाँ लिखूँगा वो आपको लिखना है। ये मिटाई देता हूँ। A4 तक दिया गया था, A5 आपको निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, A प्लस यहाँ पे 4D ऐसे लिख देंगे तो A5 तुरंत निकल आएगा। तो A का मान तुम्हें पता है, माइनस का 10 लिखना है, प्रथम पद है। इसके बाद प्लस 4 गुणे D का मान यहाँ से देख के लिखो, D का मान 4 है, 4 लिख देंगे, -10, 4 गुणे 4 हो जाएगा 16, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इसके बाद अब निकालेंगे A6 का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे। तो A का मान लिखेंगे माइनस का 10 प्लस 5 लिखेंगे, और D का मान 4 लिखेंगे तो माइनस का 10 लिखेंगे, और 5 गुणे 4 कराएंगे तो 20 आएगा, और 20 में 10 घट जाएगा तो यहाँ पे A6 का मान आएगा 10। तो बच्चों, इसके आगे के अभी मैंने कितने पद ज्ञात करे, 2 पद ज्ञात करे, 1 पद और ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको भी मिटा देता हूँ, A6 ज्ञात किया, A7 ज्ञात करेंगे। तो बताइए जल्दी, A7 ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 6D, ये लिखेंगे। तो A का मान -10 लिख देना है, 6 गुणे D का मान पता है, D का मान 4 है, 4 लिख देना है। तो बच्चों देखिए, -10 और यहाँ पे 6 चौको 24, तो घट जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो A7 का मान आया 14, और A5 का मान आया 6, और A6 का मान आया 10। तो बच्चों, इसके आगे के क्या कह रहा था, 3 पद लिखिए। तो बच्चों, 3 पद लिख देंगे।
लिखेंगे श्रेणी, अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः, अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः क्या है बताइए बच्चों, 6, 10, 14 हैं। ठीक, श्रेणी के अगले 3 पद क्या बच्चों, 6, 10, 14 हैं। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक दिया था और कह रहा था हमसे इसके आगे के 3 पद बताओ, तो इसके आगे के 3 पद ये होंगे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा।